देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको कोई सिचुएशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कंडीशन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, तो बेटा जब आपसे ये पूछा जाए कि वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, दैट मीन्स ये वर्ड गिवन हो आपको, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको बेटा सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है। विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट इज गिवन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। और बेटा ये जो डिस्क्रिमिनेंट डी है, इसकी 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। नाउ जब डी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है। इन दिस केस जो इक्वेशन आपने फॉर्म की है उसके रूट्स रियल होंगे एज वेल एज बेटे डिस्टिंक्ट भी होंगे। और इस केस में क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ऑब्वियसली वो सिचुएशन भी पॉसिबल होगी। अब सेकंड केस, डी इक्वल टू 0 है बेटा, इस केस में भी इक्वेशन के रूट्स रियल हैं एज वेल एज इक्वल हैं। अब हमें इस वर्ड को देखना है रियल, तो रियल रूट्स बेटा डी ग्रेटर देन 0 तब भी होते हैं और डी इक्वल टू 0 तब भी होते हैं। तो दैट मीन्स जो इक्वेशन आपने फॉर्म की है, अगर उस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, चाहे वो रियल और डिस्टिंक्ट हो, चाहे वो रियल इक्वल हो, इन दोनों केसेस में वो कंडीशन जो आपको दी हुई है, दैट मीन्स जो सिचुएशन गिवन है वर्ड प्रॉब्लम में, वो पॉसिबल होगी। थर्ड केस, डी लेस देन 0 है, दैट इज एक नेगेटिव इंटीजर है। इन दिस केस बेटा जो इक्वेशन फॉर्म हुई है उसके अनरियल रूट्स होंगे। दैट मीन्स उस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अनरियल रूट्स, और हम इनको इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। इनके बारे में बेटा आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में। दैट इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो क्योंकि बेटा इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगी। दैट मीन्स द गिवन सिचुएशन इज इम्पॉसिबल, और ऑब्वियसली उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।